अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर कर रहे थे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। सेकंड चैप्टर के मैंने आपको जो एक चीज़ बताई थी, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रही थी, जिस वजह से एक मुझसे मिस्टेक हो गई है। इसमें मैंने आपको बताया कि 1 जो है इन सब में है, तो हमने कहा हाँ यस है, 1 तो है, ये भी ट्रू था हमारा। ये भी मैंने आपको कहा था ट्रू है, ये भी ट्रू है। हम बात करें कि जेड और क्यू की, ठीक है। जेड हमारे पास आ जाते हैं, क्यू वाले जो वर्ड्स होते हैं, क्यू हम कहते हैं रेशनल को, ठीक है। तो हमने कहना है, हमें कहा जा रहा है कि जेड वाले जितने भी होते हैं क्या वो क्यू में होते हैं, तो ये ट्रू होगा, ठीक है। क्योंकि जेड वाले जितने भी वर्ड्स आ जाते हैं, जेड में जो कुछ भी आता है ना वो क्यू में होता है। क्यू में देखिए, क्यू क्या होता है, हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं। क्यू में हमारे पास टाइम आ जाता है, सिंपल आ जाता है 1/2 या 1 2 3 4 5 वगैरह सब कुछ क्यू में होता है। तो हम कहेंगे हाँ जेड के क्यू में है, तो ये ट्रू है। अगर हमें कह देता वो कि क्या क्यू के जेड में है, तो हम कहते हैं नहीं ये फॉल है, ठीक है ना। क्यू के जेड में कभी नहीं हो सकते, बट जेड के क्यू के अंदर हो सकते हैं। ये एक पॉसिबल है हमारा। और सेकंड ये वाला था कि एन के नंबर अब क्या क्यू में है, वो पूछ रहा है कि नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 वगैरह सब नेचुरल नंबर होते हैं। तो वो कह रहा है कि क्या नेचुरल नंबर जो हैं वो क्यू में होते हैं। तो हमने कहना है हाँ भाई नेचुरल नंबर भी क्यू में होते हैं, क्योंकि क्यू में क्या होता है, क्यू में बस ये होता है, क्यू में एक चीज़ नेचुरल नंबर के अंदर सब कुछ होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सब कुछ क्यू में होता है। लेकिन एक चीज़ और भी क्यू में होती है, वो होता है डिवाइड वाला। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा, क्यू में आ जाते हैं समटाइम चीज़ें डिवाइड में, 2 कुछ भी ऊपर नीचे डिवाइड में आ सकता है, ठीक है। तो ये क्यू की अपनी एक वैल्यू है ना। बट नेचुरल नंबर तो सारे क्यू के अंदर होते हैं। लेकिन अगर वो आपसे कहे कि क्या क्यू के अंदर नेचुरल होते हैं, तो हम कहेंगे नहीं, कि क्यू के अंदर तो नेचुरल होते हैं, बट क्या अगर कह दे कि क्या क्यू के जितने भी वर्ड हैं हमारे पास अब वो भी नेचुरल में होते हैं, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि नेचुरल में तो सिंपल आ रहे होते हैं 1 2 3 4 5, नेचुरल में तो डिवाइड वाले नहीं होते। इसलिए हमने कहना है कि हाँ नेचुरल नंबर जो हैं क्यू में होते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास ट्रू है, ठीक है, ये वाला फॉल नहीं है। बट जो है क्यू के नंबर हैं वो नेचुरल में नहीं हो सकते, क्योंकि क्यू के नंबर में आ जाता है हमारे पास डिवाइड वाला भी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें थी जो उसमें मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैं आपको जल्दी से करा रही थी और आपने भी जो है मुझे नहीं बताया, ठीक है ना। हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जो हमने आज सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, हमने 4 तक लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आज हमने इसका 5 देखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें कह रहा है जी हमने एक वेन डायग्राम बनानी है। ये जो होती है ना, ये इसको वेन डायग्राम कह लेते हैं, ठीक है। सेट्स वगैरह गिवन ये हमें दिया हुआ है इसमें, ठीक है। आपका एक ये है, सबसे पहले दिया हुआ है ए यूनियन बी हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमें दिया हुआ है उन्होंने ए इंटरसेक्ट बी के ऊपर सी है, मतलब आगे चलो ठीक है हम करते हैं। फर्स्ट में हमें सबसे पहले दिया हुआ है उन्होंने ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी है, ये हम देखते हैं। आप देखो कि हमें ए यूनियन बी दिया है, तो हमने क्या किया, हमने एक सबसे पहले एक इस तरह आपने जान लाइन लगा लेनी है। और अगर आपको 2 चीज़ें दी हुई हैं, ए दिया हुआ है या सिंपल बी दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, पहले एक होल बनाना है, इस तरह का बना लेना है, एक दूसरा बना लेना है, ठीक है। बट जो जुड़े हुए होने चाहिए, मतलब इसकी ये जो बनाया ना जैसे ये, तो दूसरा अलग नहीं होना चाहिए, वो आधा इस मतलब थोड़ा सा इसके अंदर आना चाहिए। तो एक को हम ए का नाम दे लेते हैं, दूसरी वाली को हम जो है ना बी का नाम देते हैं। ऐसे ही मैंने नीचे लिख लिया, ठीक है ना, यूनियन बी वगैरह। तो हम अब अगर आपको इसमें वैल्यूज़ दी होती 1 2 या उस, फिर हम इस क्वेश्चन को ना सोल्व करते, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन सोल्व करते, उसके बाद हम जो है ना इसमें कलर वगैरह करते या इसमें कॉमन चीज़ें निकालते, ठीक है। तो कॉमन वो लिखते, लेकिन हमें इसमें ना वैल्यूज़ नहीं दी हुई, ठीक है। तो सिंपल आपको ये चीज़ जो है ध्यान में चीज़ रखनी होगी कि अगर आपको सिंपल कोई चीज़ ए यूनियन बी दिया हुआ है, आप वेन डायग्राम बनाओ, वैल्यू भी नहीं है, आपने ए यूनियन बी देखना है, ठीक है। तो अगर सिंपल ये हो, अगर ऊपर क्वेश्चन बना मतलब ऊपर छोटा सा सी दिया हो ना, फिर ऐसे नहीं करना आपने, फिर उसका जो है ना मेथड चेंज हो जाएगा अगले क्वेश्चन में जो मैं आपको बताऊंगी। अभी हमें सिंपल ये 2 चीज़ें अगर दी हुई हैं, अगर कुछ और भी नहीं दिया, तो ये आप ध्यान में रख लो कि जब आपको इतना दिया हो तो आपने क्या कर लेना है, इस पूरी में ना कलर करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने किया हुआ है, ठीक है। इस पूरी को ना आपने
इस तरीके से कलर कर लेना, ठीक है। अब आपने ये नहीं करना कि चलो कलर ही करना है इस तरह कर लेते, नहीं, यूनियन में हमने क्या करना है, इस तरह वगैरह कलर कर लेने हैं, ठीक है। इस पूरी के अंदर अगर हमें जो दिया होता, इसके साथ नंबर्स दिए होते तो हम इसको सोल्व करते। इस सारी जगह के अपने नंबर्स होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी, ठीक है। बस आपने यूनियन में ध्यान रखना है कि आपने इस तरह से ना कलर करने हैं, और अगर आपको नंबर दिए हैं फिर आपने कलर नहीं करने हैं, फिर आपने सोल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है, ठीक है। ऊपर हमें छोटा सा सी भी दिया हुआ, ठीक है। तो ये हमें एक छोटा सा क्वेश्चन ऊपर दिया होता है, ठीक है। कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट कह लेते हैं। तो कांस्टेंट में क्या होता है, सबसे पहले हमने एक इस तरह का एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, और ऊपर इस जगह पे ना आपने छोटा सा यू लगा लेना है, ठीक है। जैसे मैंने छोटा सा यू लगा लिया, इसमें आपको सब में यू लगाना है, ठीक है। यू लगाने के बाद अब देखो इसकी भी हमें वैल्यूज़ नहीं दी हुई उसने, तो हमने क्या कर लिया, एक ए इंटरसेक्ट बी लिख के ना ऊपर छोटा सा हमने सी लगा लिया। अब जब आपको अगर इस तरह का कुछ दिया हो, इंटरसेक्ट ऊपर सी दिया हो, तो आपने क्या करना होता है, ये जो कॉमन एरिया होता है ना, ये जो दोनों के बीच वाला एरिया होता है, ये वाला और ये वाला एरिया, ये जो एक बन रहा है, इस एरिया में कलर करना है, ठीक है। ये वाला इसमें नहीं करना, ठीक है। आपने जो है इसमें कलर करने। हमारी तरफ अच्छा अजानें हो रही हैं, मैं ज़रा 2 मिनट अजानें सुन लूँ, फिर हम उसके बाद जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। आप तब तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ। आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। तो हमने जो है इसका फर्स्ट पार्ट, और ये आपको आई होप समझ आ गया। और जब इस तरह ऊपर सी छोटा सा दिया होता है तो आपने क्या करना है, बीच में जो कॉमन एरिया है उसमें कलर करना है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमें देखें, आपने ये क्वेश्चन दिया हुआ है ए माइनस और अंदर लगा के बी और लगा के सी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। तो इसका हम देखते हैं। आप देखें कि इसमें हमने क्या करना है कि इसमें देखिए सबसे ऊपर, ठीक है, ऊपर क्वेश्चन भी नहीं दिया, कांस्टेंट भी नहीं दिया, हमने एक ऐसी डायग्राम बना दी, ठीक है। अब इसमें हमें 3 वर्ड दिए थे, ए बी सी दिया था। मैंने क्या किया, ए बनाया और बी पहले बनाया, जैसे हम लोग पीछे बनाते हैं, और सी भी बना के ना तो उसका भी थोड़ा एरिया इन दोनों के अंदर ना घुसा देना, ठीक है। तो ये मैंने आधा सा घुसा दिया उधर भी। अब आपने करना ऐसे है कि ए बी और इसको मैंने सी का नाम दे दिया, ए माइनस बी। इसका मतलब ये होता है कि ये जितनी भी ए की जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना, मतलब वो सारे इस बॉक्स के अंदर हैं। इस बॉक्स के अंदर ये जो बॉक्स बनाया ना हमने, बाकी का एरिया है ये, इस सारे में ना आप सोचोगे दुनिया की सारी काउंटिंग इस सारे के अंदर होती है, ठीक है। इसमें हमेशा होती है, ठीक है। तो ये जो ए बाहर है, इसका मतलब ये है कि इस सारे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है ना वो जस्ट ए के अंदर हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया कि हमने ए को ना इसको बीच में ना इस तरह कलर कर लिया, ए वाले एरिया को ना हमने कलर कर लिया कि यार हमने ये बात कर दी कि ए में सारी वैल्यूज़ हैं। बाकी अगर ये अंदर होता तो मतलब बी और सी में भी होता तो हम बी और सी में भी करते, लेकिन इसने जस्ट हमें ये कहा है कि इस सारे क्या ए इस सारे के अंदर ये हमें दिया हुआ है। बस हमने एक दफ़ा देखना है, अगर आपको चीज़ समझ आ गई तो आप जो है बना लोगे कि हमने कहा कि इस सारे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो ए में हैं। हमने कहा जी हाँ ए में है, तो हमने कलर कर लिया, ठीक है। अब हमें कैसे पता चला कि सारे की वैल्यू ए में है, क्योंकि ए जो है हमें बाहर दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमें बी भी बाहर दिया होता ना तो हम बी को भी कलर करते। उन्होंने खुद ही हमें ए बाहर दे के बता दिया कि यार ए में सारी वैल्यूज़ हैं, तो इस तरह बस आपने ये भी बना ली हमने। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आप थोड़ा सा हमें दिया हुआ है, घुमा के दिया हुआ है, बट इसमें भी कुछ खास नहीं है। ए दिया कॉन्स्टेंट एन लगा के, अच्छा एन नहीं होता ही, ठीक है ना। बी के ऊपर कॉन्स्टेंट लगा के दिया हुआ, ठीक है, इंटरसेट, और सी का बना के इंटरसेट लगा के दिया हुआ, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट में पीछे वीडियो में बताया है कि जिसके ऊपर भी ऐसे सी हो जिनके ऊपर, आपने अब सबसे पहले क्या करना है, हमने कि एक डायग्राम बना लेनी है, ठीक है। जैसे मैंने बना ली, यू ये ऊपर लाजमी लगाना है इस कोने में, मतलब कि ये जो है ना यूनियन, इसमें सब कुछ है, सारी काउंटिंग इसमें सब कुछ है, ठीक है। ए बी और सी बना लिया। अब ऊपर जो सी दिए होते हैं ना उनमें हमने क्या करना होता है कि ये जो कॉमन एरिया होता है ना, अब इन तीनों का कॉमन एरिया ये वाला है ना, मैंने सारे को थोड़ा डार्क कर लिया, ठीक है। मैंने बता दिया कि भाई हाँ ये कॉमन एरिया है, बस आपने ऐसे कर लेना, ठीक है। ये चीज़ ना आप समझो रट्टा मार लो, क्यों, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो है वैल्यूज़ दी हुई नहीं है। अगर आपको कोई साथ वैल्यूज़ दी होती ना, फिर जनाब हम सॉल्व करते ना, तो फिर हम कॉमन में वैल्यू भी लिखते और इधर भी हम वैल्यूज़ वगैरह लगा के सॉल्व करते, ठीक है, फिर मज़ा आता है। अभी जो है सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट जो है इसका लास्ट पार्ट दिया हुआ, ठीक है। इसमें अब देखें,
इसमें हमें दिया हुआ है इन्होंने बी कांस्टेंट यूनियन सी कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ ऊपर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना छोटी सी मिस्टेक हुई है बच्चे से, तो यू आता है, ठीक है। ये मेरा रजिस्टर नहीं है ना, ये जो जिन मैंने बच्चे को एक दफ़ा करवाया था अभी 6 मंथ पहले, मेरे इधर हमारे इधर ही रहता था ना वो, तो ये मैंने फिर उससे मंगवाया, उसके नोट्स भी मंगवा ली। उसके तो अब किसी काम के नहीं थे, मैंने कहा कि चलो मैं ऊपर से ऐसे बच्चों को समझा लूँगी, तो इसलिए मैंने उससे मंगवा लिए। तो उसने आई थिंक ये मिस्टेक होगी, चलो कोई बात नहीं। इधर आता है यू आता है, ठीक है ना, और इधर भी हम लगा लेते हैं यू। तो मैंने आपको सबसे पहले तो हम वो एक डायग्राम बनानी है, आपने ये एक चीज़ आपने ऊपर यू ऐसे ही एज इट इज़ लगानी है। दो मतलब बी सी दिया हुआ है तो 2 होल छोटे छोटे बना लेने आपने, ठीक है। ये चीज़ तो आप रट्टा मार लो, ठीक है, ठीक है। अगर आपको काउंटिंग दी हुई है फिर आपने इसको सॉल्व करना है, अगर नहीं दी हुई है तो फिर आप देखो ऊपर हमने थोड़े से कॉन्स्टेंट लगाए हुए हैं ना, मैंने क्या कर दिया है, सब ये जो एरिया कॉमन है कॉमन एरिया में कलर कर दिए। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है 0 स्मॉलर देन इक्वल, मतलब कि आपने जो वैल्यू लिखनी है वो 0 के इक्वल लिखनी है, ठीक है। स्मॉलर देन का साथ साइन तो दिया हुआ है, बट नीचे जो एक दफ़ा ऐसे बार लगी है ना, इसको हम इक्वल भी पढ़ते हैं, ठीक है। कि यार आप पहले अगर ये ना दी होती लाइन तो हम 0 से छोटी लिखते हैं, अगर अब ये दी हुई है तो हम 0 को इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 की इक्वल वैल्यू से स्टार्ट करना है, और 1000 स्मॉलर देन दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो 1000 से हमें छोटी लिखनी थी, ठीक है, लेकिन उसके साथ हमें ये बार भी दे दी है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने 1000 के इक्वल भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि हमने मतलब जैसा होता है ना 99 फिर 1000 99 फिर 1000, उस तरह फिर हमने करके लिखनी है। तो हमने 0 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और ऐसे 1 2 लिख के हमने अप टू साउंड कर दिया, और जो है एंड में क्या करना था 1000 की इक्वल लगानी थी ना, क्योंकि हमें छोटी बार दी हुई नीचे, तो हमने क्या किया इक्वल लगा दी। अगर हमें ये बार ना दी होती तो मैं कभी भी 1000 ना लिखती, ठीक है, मैं सिर्फ 999 मैं ये लिख देती, ठीक है ना। मैं मतलब 1000 की जगह मैं यहाँ तक काउंटिंग लिखती, ठीक है। और अगर ये बार ना दी होती तो मैं इधर भी चेंजिंग करती, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट है आर। इसमें हमें दिया हुआ है 1 2 3 4, इसमें हमें कहा हुआ है इसने कि आपने लिखना है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब बंदा कितने एक रियल नंबर लिखे, मतलब वो तो सभी रियल नंबर्स हैं, तो मैंने क्या किया कि बस थोड़े से लिख के कर्ली ब्रैकेट्स लगा के अप टू सून कर दिया। मैंने कहा यार चलो ये भी हो जाएगा आपका। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। आप जो हैं मैं ऐसे करूँगी कि आपको नेक्स्ट में ना साथ साथ बताती रहूँगी कि किन चैप्टर में से क्या चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट चैप्टर जो मैंने करवाया वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, जैसे 9th चैप्टर था मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके अंदर से भी कुछ चीज़ें हैं जो आती होती हैं और कुछ क्वेश्चन जो नहीं आते होते हैं, तो वो मैं ऐसे करूँगी, एक शॉर्ट बना दूँगी छोटा सा, तो आप जो है मेरा वो लाजमी देख लेना, ठीक है। मैं आपको बता दूँगी कि क्या चीज़ें पहले चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने ना फजूल चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो क्या चीज़ें दूसरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको बता दिया करूँगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी चैप्टर भी कराते वक्त ना साथ साथ क्वेश्चन में भी बता दिया करूँगी आगे से। नेक्स्ट में उन्होंने हमें दिया हुआ है कि आपने अच्छा 5 अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, तो हमने क्या किया है 6 दिए हुए हैं, तो हमने क्या लगाया 6 अल्फ़ाबेट्स, तो हमने साथ लिख दिया ये। तो इसमें तो कुछ खास था नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बस पता होनी चाहिए, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करने वाली चीज़ तो ये है नहीं, बस आपको समझ आ गई, आई होप कि आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया फाइंड द पावर सेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। तो अब यहाँ पे हमने ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये है सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, एक ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मैं आगे बताती हूँ। तो अब हमने इनका पावर सेट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा पावर सेट क्या होती है। हमने अगर आपके पास इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाता है सेट्स का चैप्टर सेट्स का क्वेश्चन होगा कोई आप, तो आपने क्या बनाने हैं, सबसे पहले एक सेट आपने ना खाली बनाना है, ठीक है। दोनों साइडों पे आपने एक कर्ली ब्रैकेट लगा के ये एक आपने ना एम्प्टी सेट बनाना है। इसके बाद आपके पास अगर इधर जैसे हमें एक कॉलम दिया, हमें 2 कॉलम दिए ना, अगर आपको 6 कॉलम दिए होते हैं, अब ये जैसे 2 कॉलम है तो आपने क्या करना है, पहले सेट में कर्ली ब्रैकेट्स लगा के पहला कॉलम लिखना है, दूसरे में आपने दूसरा कॉलम लिखना है, ठीक है। कॉमे बीच में लगाने हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बीच में, ठीक है। और अब देखिए अब आपकी वैल्यूज़ लगा दी, अलग अलग कर दिया ना, अब ख़त्म होगी वैल्यूज़, क्योंकि तीसरी नहीं, अगर तीसरी होती तो हम तीसरी को अलग करते। जब हमने 2 को अलग अलग कर लिया है तो हमने क्या करना है, अब इस सारे को ना एक दफ़ा फिर से लिख लेना है, ठीक है।
तो अगर आपके पास किसी भी स्टेटमेंट में ऊपर ऐसे लिखा हो सेट्स वगैरह का, कुछ भी पावर सेट्स वगैरह का, तो आपने सिंपल ये चीज़ अच्छी करनी है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसको देख के नहीं सोचना क्या। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इसका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है डेक ऑफ कार्ड इज अ किंग। अच्छा जी, ये जैसे ताश होता है, जैसे नहीं ताश ही होता है, ये ताश के पत्तों के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो उसमें पूछा है कि ताश के पत्तों में किंग के कार्ड कितने होते हैं, ठीक है। ये तो अब लड़कों को ही अच्छे से पता होगा क्योंकि ये उनकी काम की चीज़ है, हमें तो वही क्या पता। बट मैं आपको बता सकती हूँ जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है कि किंग कार्ड जो है ये मतलब ताश के पत्तों में 4 होते हैं, ठीक है। और बाकी जो है डेक कार्ड कहते हैं, ये सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। मतलब कि ये सारे पत्तों को एक नाम होता है, सारे मतलब जितने भी कार्ड्स होते हैं ना, उनको जब आप इकट्ठा कर लेते हो तो ये सब उनको कहते हैं, ठीक है ना। तो अब जी मैं आपको बता देती हूँ, बट आपने जो है मुझे बताना है कि क्या मैंने सही बताया है आपको या ऐसे मेरा गलत तो नहीं हो गया। तो ऐसे बस आपने ये लिख दिया है, ठीक है। हमारे पास एक डेक कार्ड होता है, किंग के 4 होते हैं। मैंने क्या किया, पहले वाले को मैंने जो है एम्प्टी रखा, और सेकंड में मैंने 1 कर लिया, थर्ड में मैंने क्या कर लिया 4 लगा लिया, और एंड देन मैंने क्या कर लिया 1 और 4 इसको मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, ठीक है। आई होप कि ये ठीक ही हो। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, और पूरी बुक में आपके कोई नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कोई नहीं होते, ठीक है। तो ये आपने मुझे बताना है मोस्टली लड़कों ने कि क्या ये ठीक है। नेक्स्ट में उन्होंने हमें दी हुई एक वैल्यू, ठीक है, n इक्वल टू n स्क्वायर दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो इसको ज़रा हम सोल्व करते हैं। आप देखो, जैसे मैंने लिखा कि n इक्वल टू n स्क्वायर मैंने लिख लिया। मैंने अब क्या किया है कि ये जो n इक्वल के सेट था ना, अब मैंने देखे c भी लिख दिया हुआ है इन्होंने इधर। अब 2 दफ़ा इक्वल तो आने से रहा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इधर y कर दिया, ठीक है। y करो, z करो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। y करके ना इक्वल लगा के इस n को मैं दूसरी तरफ ले गई हूँ, ठीक है। तो प्लस में था तो ये माइनस में हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं रख के इसकी जगह पे ऐसे कंफ्यूज तो हो नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने इसको सेट कर लिया। तो नेक्स्ट में अब क्या करना है कि जो पावर ऊपर दी हुई है, मतलब कि वो कह रहा है कि सेट बनानी है हमें, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप क्या करो ना कि इनको अलग अलग कर लो, मतलब सॉरी अलग अलग पावर में ना पहले 1 डाल के देख लेते हैं हम क्या आता है। 2 हो सकता है कि इस तरह की पावर वाले क्वेश्चन आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी हैं, आई थिंक 6 चैप्टर में भी हैं। तो ये वाले क्वेश्चन पे ज़रा आपने ध्यान देनी है कि आ सकता है क्वेश्चन इस तरह का भी, ठीक है ना। कि वो आपको बता कह सकते हैं कि आपने अभी तो इन्होंने हमें सेट का बताया नहीं है कि आपने कितनी दफ़ा डालनी है वैल्यूज़। मतलब कि अब मैं इसमें एक दफ़ा 1 डालूंगी, मैं 3-4 दफ़ा डालूंगी बस, ठीक है। क्योंकि हमें कहा नहीं है, बस मैं आगे क्या करूँगी डॉट्स लगा दूँ, कहूँगी ये आप तो जारी है ये। बट आगे उन्होंने हमें बताया हुआ है कि उसको आपने 4 टर्म्स करनी है, 5 टर्म करनी है, ठीक है। सबसे मैंने y लिख के ना n की जगह वैल्यू पुट की, 1 पहले मैंने पुट कर लिया, ठीक है। जब मैंने 1 किया स्क्वायर से तो 1 ही रहा, ये तो 1 ही 1 0 हो गया। पहली स्टेटमेंट में पहले मेरे पास आ गया आंसर 0, ठीक है। ये मैंने आपकी हेल्प के लिए लगा दिया था। सेकंड पे देखें कि यहाँ पे हमें स्क्वायर हमने 2 अब पुट किए, दोनों साइडों पे n की जगह 2 पुट करके 2 का स्क्वायर करके 4 माइनस 2 सेकंड का हमारे पास 2 आ गया। थर्ड का देखते हैं, थर्ड में हमने 3 पुट किया है, ठीक है। स्क्वायर 9 माइनस 2 7, और 7 का आंसर हमारे पास आ गया। 4 पुट कर लेते हैं, 4 भी आप लोगों ने ऐसे ही करा, मतलब मैंने इसमें बच्चे ने डायरेक्ट लिख दिया 4। जब आप पुट करेंगे तो 4 का 14 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इसका जो है सिंपल जो हमने यहाँ पे किया था ना, काफ़ी लंबा चौड़ा हमने इनका ये सोल्व करना है, ठीक है। अब हमने कितनी वैल्यूज़ बनाई है, मतलब कि हमने क्या कितनी दफ़ा किया है, 2 की पावर में कितनी दफ़ा हमने सॉल्व किया है वैल्यू, चलिए 4 दफ़ा हमने किया है ना। तो 4 2 की जब 4 करो तो आपके पास आ जाता है 16। तो मतलब कि हमने इधर 1 2 3 4 बनाते थे ना, आपने अब 16 बना लेने हैं। तो 16 आप कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आप ये देखें 16 अब हमने कैसे बनाने हैं। सबसे पहले मैं इधर लिख लेती हूँ एक दफ़ा, सारे आंसर्स आपने लिख लेने हैं, ठीक है। अच्छा चलो ये मैंने लिख लिए थे, इधर मैं फिर से लिख देती हूँ। 0 2 आया था, 7 आया था, 14 आया था, ठीक है। ये हमारे सारे आंसर आ गए थे। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वाले को हमने एम्प्टी छोड़ना है, सेकंड में हमने क्या पुट करना है 0, थर्ड में हमने 2,
सॉरी हाँ ठीक है, इसमें बाद फोर्थ में हमने 7 और फिफ्थ में हमने 14, 4 दिए थे लेकिन हमारा फिफ्थ में 14 है। क्यों? क्योंकि पहले सेट को हमने खाली छोड़ा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने 0 2 फिर 0 7, तो 0 7 फिर 0 14। ठीक है, ये भी से एक दफ़ा हो गया। अब हमारे अभी 16 पूरे नहीं हुए हैं, तो हमने क्या किया कि अब 2 7 2 7 2 14 2 14। ठीक है, ये भी हो गया। अब 7 14। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा हमारा स्टार्ट से हम करेंगे। ठीक है, जैसे अब 0 2 7 तो आ गया 0 2 7। ठीक है, अब 7 हो गया हमारा, तो 0 2 14, 0 2 14 भी लिख लिया हमने। अब लिखना है हमने कि हमारे पास आना चाहिए 0 2। अब देखो हमने जो है यहाँ पे ऊपर 7 भी कर लिया। ठीक है, और अब हमने करना है कि 0 तो हम लिखेंगे। ठीक है, अब हमने 2 को गायब कर देना। ठीक है, तो 0 2। ठीक है, हमने लगा देना 14। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया था। अब हमने कहना 0 2 हमने नहीं लिखना। ठीक है, 2 हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने लगाया 7। ठीक है, 0 2 7, ये आ गया हमारे पास 0 2 7। अब हमने करना है, अब हमने 2 भी कर लिया। ठीक है, तो 0 पहले हमने 2 को काटा था, अब हम 0 निकाल लेते हैं। तो 2 7 14। ठीक है, अब आप गिने कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक रह गया सेट हमारे पास। तो उसमें हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू लिख लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो है इसका लास्ट है, तो इसलिए जो है मैंने क्या किया, इसमें सारी लगा ली। ठीक है, बस आपने एक चीज़ समझनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है ना, हमारे पास अगर इस तरह का आ जाता है ना, तो हमने इतने ज़्यादा सेट्स बनाने होते हैं। सबसे पहले आपने सिंपल अलग अलग लिखना है, फिर 0 2 0 7 0 14, फिर आपने 2 7 2 14, फिर 7 14। ठीक है, फिर आपने लगाना होता है जैसे 2 आ जाता है आगे, 0 0 2 7। ठीक है, ये हो गया 0 2 14। ठीक है, अब फिर आपने लगाना होता है 0 7 14, 2 गायब कर लेना होता है, फिर 0 उठा के 2 7 14। ठीक है, बस आप ये नहीं कि आपने ये चीज़ समझनी है, आपने इसको आगे पीछे नहीं कर देना, और एंड में आपने क्या करना होता है, इस तरह जो है इसको पूरा लगा लेना होता है। ठीक है,